मैं चंदन कुमार, आपका अपना चैनल ट्रस्ट स्टडी पॉइंट पर तहे दिल से स्वागत है। तो आइए बिना वक्त गवाए हुए हम लोग जो पढ़ रहे थे हीरोन का सूत्र है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बढ़िया तरीका से निकालना सीखते हैं। तो आइए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार हैं तो सर्वप्रथम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बगल में आए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि टोटल नोटिफिकेशन आपको यहाँ से प्राप्त हो जाए। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ना, त्रिभुज का कर्ण 16√2 मीटर है तो क्षेत्रफल निकालें। किसी समद्विबाहु, तो आगे समझना टर्म को जो आते हैं क्वेश्चन में उसको भली भांति समझने का प्रयास कीजिए, फिर जैसा भी इस प्रकार से क्वेश्चन संबंधित रहेगा एकदम स्थिरता पूर्वक बनेगा, आराम से बनेगा। देखिए किसी समद्विबाहु, क्या कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समद्विबाहु यानी वैसे त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज लगा हुआ, समकोण है ना, समकोण का मतलब 90 डिग्री का। वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो और एक 90 डिग्री का कोण हो। जैसे ये जो है आपका 90 डिग्री हो रहा है ना, इसमें दो भुजा बराबर होना चाहिए, जितना ये उतना ये है ना। ये ए है, बी है, सी है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया है ना। दो भुजा आपस में बराबर हो और समकोण भी हो, आइए आपका कर्ण हो जाएगा। तो देखिए कर्ण त्रिभुज का दिया हुआ कितना है, 16√2 मीटर आपका कर्ण है ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज में कर्ण है ना, देखिए क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AC स्क्वायर। त्रिभुज का कर्ण अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है ना। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो ये दोनों कुछ नहीं, लेकिन दोनों क्या है, बराबर भुजाएं। तो मान लिया जाए ये x है तो ये भी x रहेगा, a रहेगा ये तो ये भी a रहेगा, x माने तो x रहेगा है ना। देखिए यहाँ क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर कितना है, 16√2। क्या है, 16√2 इसका स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर, कितना होगा 2x स्क्वायर बराबर 16√2 गुने 16√2, 2 मरतबे गुना होगा है ना। देखिए तो x स्क्वायर बराबर तो 16√2 गुने 16√2 पूरा लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर ये 2 है, गुना में तो भागा में आएगा, बट्टा 2 होगा, क्या होगा 2 होगा। अब ये कटेगा तो कितना होगा 8 है ना, क्या होगा 8। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 8 गुने 16 गुने 8 गुने 16, 2 दूनी 4, 4 के वर्गमूल 2 है ना। अब x का क्या करना है, एक्स स्क्वायर है तो x यानी इसको वर्गमूल निकालिए, रूट कीजिए इस पर है ना। तो 8 है तो 8 रखिए, गुने 16 है तो 8 गुने 2, 8 दूनी 16 गुने 2 है तो 2 है ना। जोड़ा लगाइए, दोनों जोड़ा लग रहा है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 8 2 8 आया था तो गुने 2 यानी 8 दूनी 16, x बराबर कितना आया 16। ये यानी आपका 16 दो बराबर भुजाएं कितना कितना है, 16 मीटर और 16 मीटर है ना। त्रिभुज जो है उसका 16 मीटर बराबर भुजाएं हैं। अब क्या करना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल है ना। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है ना, किसी ही प्रकार से आप निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तो क्या होगा, 1/2 गुने होता आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए 1/2 गुने आधार, आधार कितना है आपका, आधार 16 गुने ऊंचाई कितना है 16 है ना। और देखिए 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, अब कितना हो गया 8 गुने 16 गुना कीजिए, 8 छक 48 के 8 हाथ में रहा 4, 8 8 4 12 तो 128। और किसमें है मीटर, तो मीटर स्क्वायर है ना। यही आपका आंसर हो गया। तो नोट कीजिए, नेक्स्ट बताते हैं। हाँ तो आपको देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन,
एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके कर्ण ज्ञात करना है। क्या करना है? कर्ण। देखिए समद्विबाहु अभी अभी बताए फर्स्ट क्वेश्चन में कि वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर और एक समकोण होगा समद्विबाहु, ये और ये आपका बराबर है, ए बी सी, है ना, ये 90 डिग्री है, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हुआ। देखिए इसका क्षेत्रफल कितना, ये दो बराबर भुजा है तो ये एक्स मानेंगे तो ये भी एक्स रहेगा, और इसको निकालना कर्ण को, तो पहले हमको एक्स जानना होगा, तो करेंगे हम, ये क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा बराबर क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखिए 1/2 गुने आधार, आधार कितना है एक्स, गुने ऊंचाई, ऊंचाई भी आपका एक्स है, बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, जो दिया हुआ उसको यहाँ लिखिए 200, है ना, ये दिया हुआ यहाँ लिखे और ये वाला यहाँ लिखे। अब देखिए एक्स में एक्स से गुना हुआ क्या होगा एक्स स्क्वायर बटा 2, एक्स स्क्वायर बटा 2 बराबर 200, इसको ही बटा 1 कर लेंगे। अब तिरछा तिरछी गुना होता है, जब ऐसा आता तो क्या होता गुना होगा, अरे एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना होगा तो कितना होगा एक्स स्क्वायर ही होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 200 और गुने 2। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 200 में 2 से गुना होगा तो कितना होगा 400, क्या होगा 400, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया 400। तो एक्स हमको खाली निकालना है, मात्र क्या निकालना एक्स, तो जो स्क्वायर है उधर जाके क्या होता है रूट में 400 के अंडर रूट, यानी एक्स बराबर 400 के वर्गमूल करना, तो 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, क्या होता है 20, है ना, तो एक्स बराबर कितना है 20। देखिए दो भुजा कितना है 20, यानी जो ये त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, इसको दोनों बराबर माने थे तो एक्स माने थे तो एक्स कितना आया 20, या आ गया आपका 20, है ना। अब निकालना था कर्ण, तो बताएं तो त्रिभुज का कर्ण, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, पता है ना, कर्ण बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर, लंब कितना है ये है तो 20 का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 20, इसका भी स्क्वायर। अब देखिए 20 का स्क्वायर क्या होगा 20 गुने 20 दो बार जोड़ 20 का स्क्वायर तो 20 गुने 20 कितना होगा 2 दूनी 4, 400 जोड़ 400 क्या होगा ये अंडर रूट 800, क्या होगा 800, और 800 का वर्गमूल निकालना, देखिए कैसे निकालेंगे 800, अब वर्गमूल 2 से लगाएंगे कितना होगा 400, 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 200, 2 से तो 100, 2 से लगाएंगे कितना होगा 50, 2 से लगाएंगे कितना होगा 25, 5 से लगाएंगे कितना होगा 5। देखिए जोड़ा लग रहा है ये दोनों, ये जोड़ा नहीं लग रहा, इसको एक बार लिखिए 2, इसको एक बार लिखिए 2, इसको एक बार 5, यानी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 और रूट 2, यानी 800 का वर्गमूल कितना होगा 20, जोड़ा में आ रहा है और 2 है जो जोड़ा नहीं आ रहा तो इसको ऐसे लिख देंगे 20 रूट 2 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, कर्ण आया, त्रिभुज का कर्ण कितना आया 20 रूट 2, है ना। तो नोट कीजिए, नेक्स्ट बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, थर्ड है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, है ना। एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो, त्रिभुज में 3 भुजा ही होते हैं और तीनों यानी आपस में क्या हो बराबर हो, उसे क्या कहेंगे समबाहु त्रिभुज। तो एक भुजा की लंबाई दे दिया है 8 मीटर, यानी कि और दोनों का जो अन्य है उसका भी 8-8 मीटर होगा। समबाहु त्रिभुज देखिए ये आपका हो गया समबाहु, वैसे त्रिभुज जिसका सभी भुजा ये और ये तीनों आपस में बराबर हो, ये 8 मीटर तो ये भी 8 मीटर और ये भी 8 मीटर, समबाहु त्रिभुज। ऐसे समबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3/4
गुने भुजा के स्क्वायर, तो √3/4 गुने √3/4 सब में होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है ना। बताएंगे कैसे आता है वो भी हम बता देंगे आपको। तो भुजा स्क्वायर, भुजा कितना 8, तो 8 गुने 8 दो बार कीजिए, भुजा को स्क्वायर करना है यानी 2 मरतबे करना है, तो 4 दूनी 8। अब देखिए कितना बच गया, 8 दूनी 16 और √3 गुना कीजिएगा कितना आएगा, ऊपर ऊपर सब गुना होगा तो 16 √3। अब किस चीज में है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रहता सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ऐसे भी बना सकते हैं आप, देखिए तीनों भुजा दिया हुआ है तो इसका एस निकालिए, है ना। तो एस बराबर a + b + c/2, तो कितना है a 8 + b 8 + c कितना 8/2, कितना होगा 8 8 16 8 24 24/2, तो 12 दूनी 24 यानी एस बराबर 12। बताए थे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S - b इंटू S-c, है ना। अब देखिए एस कितना है 12 आया तो 12, तो 12 - a कितना है 8, फिर क्या होगा 12 - b, तो b कितना 8 ही है, और 12 - c कितना 8। अब देखिए 12 गुने 12 में 60 गया तो 4 घेरा हुआ तब गुना दीजिए, 12 में 60 गया तो फिर 4 गुने 12 में 60 गया तो 4। अब इसे तोड़िए खंड कीजिए, है ना। 12 है, कितना है 12 है, 2 गुने 2 2 दूनी 4 4 गुने 3 4 तिया 12 गुने 4 है तो 2 गुने 2 गुने फिर 4 है तो 2 गुने 2 गुने फिर 4 है तो 2 गुने 2 टूट गया। अब जोड़ा लगाइए, जोड़ा लग रहा है, यहाँ जोड़ा यहाँ जोड़ा यहाँ जोड़ा, जो जोड़ा लगा एक बार लिखिए, ये दो का जोड़ा है तो एक और लिखाएगा 2 गुने, ये 2 का जोड़ा एक बार लिखिए 2 गुने, ये 2 का जोड़ा है एक बार लिखिए 2 गुने, ये 2 का जोड़ा है एक बार लिखिए 2, जिसका जोड़ा नहीं लगा क्या है वो 3 है तो 3 को रूट में लिखिए √3, है ना। अब गुना कीजिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और √3 मीटर है तो मीटर स्क्वायर, कितना आंसर आता 16 √3, ऐसे भी कितना है 16 √3, है ना। तो इसे नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 4, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 cm है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज, वैसे त्रिभुज जिसका सभी भुज आपस में बराबर हो त्रिभुज, ये है आपका समबाहु त्रिभुज, है ना। ABC, ये जितना है इतना ये भी रहेगा, तीनों आपस में बराबर रहेंगे, क्या रहेंगे सभी बराबर। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ 36, है ना, ये भी ये है ये है ये है, यानी ए जोड़ ए बराबर कितना है 36, यानी परिमाप बराबर क्या होता है तीनों भुजाओं का जोगफल, तो कितना हो गया 3a बराबर क्या हो गया 36, तो a बराबर क्या होगा 36/3, तो 12 तिया 36, तो a बराबर 12, यानी भुजा कितना है 12 12 का भुजा है, कितना है ये एक के स्थान पे, यानी आपका यहाँ क्या है 12, यहाँ पे क्या है 12, यहाँ पे क्या है 12, है ना। अब देखिए समबाहु है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तो √3 होता है बटा 4 होता है गुने भुजा के स्क्वायर होता है। ए का मतलब भुजा, ए किसको डिनोट कर रहा है भुजा को। देखिए √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी 12 गुने 12 दो मरतबे, तो 4 तिया 12, कितना 12 तिया 36 और √3 यानी 36 √3 क्या है आपका सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो ऐसे बना सकते हैं, है ना। अब देखिए हीरोन के सूत्र से, है ना, कितना आया 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, दिख रहा ना, सही से कर दीजिए। अब देखिए अगला बनाएगा पैसे, एस निकालिएगा तो a + b + c/2, ये कितना है 12 जोड़ 12
जोड़ 12 a प्लस बी प्लस सी 12 12 सभी भुजा है बटे 2 12 12 और 12 कितना होगा 36 बटा 2 तो 18 दूनी 36 यानी कि 18 इस बराबर कितना है 18। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हिरोन के सूत्र से क्या बताए थे एस कितना 18 इंटू एस माइनस ए तो 18 माइनस ए कितना है 12 फिर क्या होगा 18 माइनस बी कितना है 12 फिर क्या होगा 18 माइनस सी यानी एस माइनस सी तो 18 माइनस कितना है फिर से 12 यानी तीनों 12 12 है तो समय 12 ही होगा। अब देखिए एस कितना आया है 18 तो ये 18 को 18 लिख देंगे गुने 18 में से 12 गया कितना होगा 18 में से 12 गया कितना होगा जी 6 गुने 18 में से 12 गया 6 गुने 18 में से 12 गया 6 है ना। अब देखिए 6 18 गुने कितना 6 गुने फिर से 6 गुने 6 अंडर रूट 6 को सब एक तरह लिख दीजिए 6 गुने ये 6 गुने 6 गुने 6 बच गया कितना गुने 3 जोड़ा लगाइए लग रहा जोड़ा जो जोड़ा लग रहा है एक उसको लिखिए 6 गुण ये जोड़ा कहे तो एक लिखिए 6 3 का जोड़ा नहीं लग रहा रूट में लिखिए। अब देखिए गुना कीजिए 6 छक 36 और रूट में बच गया कितना 3 पूछिए सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल आता स्क्वायर यही आंसर देखिए यहाँ भी कितना आ रहा था 36√3 है ना आ रहा था ना √3/4 गुने भुजा स्क्वायर पर हिरोन के भी सूत्र से वही आ रहा है ना। तो इसको आप अच्छे तरीके से नोट कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।